हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे आज वर्कशीट नंबर 14 और इसकी डेट है 5 अगस्त 2020। सब्जेक्ट है साइंस, क्लास 10th। तो शुरू करते हैं। पहले भी वर्कशीट्स में हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के टॉपिक कर रहे थे। लास्ट वर्कशीट में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट के बारे में पढ़ा था, जो कि NaCl से ही मिलता है, और NaCl से और भी बहुत सारे सॉल्ट मिलते हैं। इनको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वर्कशीट में करेंगे ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, दोनों मीडियम्स के साथ लेके चल रहे हैं हम इस वीडियो में। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसको हिंदी में बोला जाता है विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण जो होता है उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। एंड ब्लीचिंग पाउडर इज सिंथेसाइज्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन स्लेक्ड लाइम CaOH ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो स्लेक्ड लाइम होता है, जिसको हम शुष्क बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, उस पर क्लोरीन की क्रिया करवाई जाती है, तब विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इस चैप्टर में जो है आपको ये जो टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं ना, इन टॉपिक्स में बहुत सारे केमिकल फार्मूलाज, केमिकल नेम्स और कॉमन नेम्स भी हैं, तो रिएक्शंस भी हैं। तो आप इसमें अच्छे से थोड़ा ध्यान से इन रिएक्शंस को करेंगे। मेरे ख्याल से और किसी चैप्टर में इतने अच्छे से जो है ना रिएक्शंस नहीं दिए हुए हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। और आपको एक नोट्स की तरह ये काम आएंगे, इनको कलेक्ट करके रखो। नेक्स्ट है, हम बात करते हैं इसकी रिएक्शन की। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या करता है, क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करता है और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं वो बना देता है, और साथ में वाटर भी मिलता है। तो ये रिएक्शन आप याद कर लो। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, इसके क्या क्या गुण धर्म हैं, क्या क्या गुण होते हैं ब्लीचिंग पाउडर के। तो विरंजक चूर्ण जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है। इसका कलर जो होता है पेल येलोइश पाउडर होता है ये। और इसमें एक मेन पॉइंट ये है कि इसमें ना क्लोरीन की स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। क्लोरीन की इसमें स्मेल क्यों आती है? क्योंकि ये क्लोरीन से ही बना होता है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इसके हम अभिकारक यूज़ करते हैं इस रिएक्शन में, तो उसमें क्लोरीन भी होता ही है। क्लोरीन गैस हमने अभी पढ़ा, ठीक है। और नेक्स्ट है कि ये सोल्यूबल इन वाटर होता है, यानी कि पानी में ये घुलनशील होता है। ओके, इसके उपयोग क्या क्या है, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है? तो फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि जो कपड़ा उद्योग जो होते हैं वहाँ पर सूती या लिनन के जो कपड़े होते हैं उनमें विरंजन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उनको तरह तरह के कलर्स दिए जा सकें। साफ़ कपड़ों के विरंजन के लिए, यानी कि फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री। तो लॉन्ड्री में क्या होता है कि वॉश्ड क्लॉथ्स में से कोई स्मेल है या जर्म्स वगैरह हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में यानी कि कागज़ बनाने के लिए, पेपर को कलर देने के लिए, और उस इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि विरंजक चूर्ण जो है वो कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी का जो उसकी जो मज्जा होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में भी ये उपचायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके लिए एक और चीज़ होती है जिसको इस्तेमाल करते हैं हम, यानी कि वाटर को साफ़ करने के लिए, पानी की स्वच्छता के लिए क्या मिलाया जाता है, उसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। तो ये अभी हमने किया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, पहले वाली वर्कशीट में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड किया था। और अब हम बात करेंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। तो ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो है ना, ये दोनों अलग अलग होते हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है वो हम इस टेबल में करेंगे। तो बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेकिंग सोडा से ही बना होता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर में इज यूजुअली इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड्स। तो केमिकल नेम क्या होता है बेकिंग सोडा का? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करके ही इसका निर्माण किया जाता है। तो इस रिएक्शन में क्या क्या यूज़ किया जाता है? एक तो सोडियम क्लोराइड हमने यूज़ करना है, वाटर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और NH3 होता है। इसके बाद हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं? दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो कि है NH4Cl और NaHCO3। NaHCO3 यानी कि ये है हमारा सोडियम हाइड्रोजन। सोडियम और हाइड्रोजन लगाए, बीच में फिर कार्बोनेट है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है। और बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा में ही टार्ट्रिक एसिड मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? बेकिंग पाउडर। अब यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा है
कि बेकिंग सोडा को हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। एक तो बेकिंग पाउडर में बनाने में ही करते हैं, दूसरा इसको एक एंटासिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एंटासिड का एक संगठक होता है, यानी कि जितने भी हमारे एंटासिड्स होते हैं, एंटासिड्स मतलब जो कि एसिड के एंटी हैं, यानी कि जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दें, ठीक है, एसिड के प्रभाव को कम कर दें या न्यूट्रलाइज कर दें। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ बेसिक नेचर का चाहिए होता है। तो ये एंटासिड होते हैं, यानी कि ये थोड़ा सा उसको बेसिक नेचर होती है उसकी, और इस वजह से एंटासिड्स को न्यूट्रलाइज करने में सहायक होते हैं। तो हमारे जो इंडाइजेशन की जो चीज़ें होती हैं, या अगर हमें कोई इंसेक्ट बाइट हो जाए तो उसको भी हम जैसे चूना लगाते हैं, तो वो भी एक इसी तरीके से काम करेगा। तो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ओके, खस्ता पकौड़े बनाने के लिए, तो टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एडिड इन फूड फॉर फास्टर कुकिंग, और खाने में भी इसको मिलाया जाता है, जैसे हमें कभी चने छोले या ढोकला, ये जो इडली वगैरह, इन सब चीज़ों में, केक्स वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है ताकि वो जल्दी से कुक हो जाए। ओके, नाउ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला, केमिकल नेम जो है इसका वो क्या है, Na2CO3 एंड 10H2 इंटू 10H2O, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट एंड 10 मोल ऑफ वाटर। इसमें वाटर के कितने मोल अलग से हैं, 10। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, हीटिंग बेकिंग सोडा एंड रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो इसको सोडियम क्लोराइड से बनाया जाता है बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, और सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है। तो इसकी रिएक्शन जो है वो इस प्रकार से है कि NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया हमने इसमें, और इससे हमें मिला सोडियम कार्बोनेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद इसको फिर से वाटर के साथ में रिएक्शन करवाया गया, तो वाटर इसके साथ 10 मोल ऑफ वाटर जो है वो इसके साथ में अटैच हो गए। ये बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है, ठीक है, ये जो इसके साथ में अटैच हो गए ना वाटर मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब क्या है, ये हाइग्रोस्कोपिक है, यानी कि बहुत सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके, तो इसके यूजेस क्या क्या हैं, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बोरैक्स, यानी कि बोरैक्स बनाने में, और साफ़ सफाई के लिए इसको यूज़ करते हैं। क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा को, एक डिसइंफेक्टेंट के रूप में नहीं। डिसइंफेक्टेंट के रूप में तो हमने दो चीज़ों को ही पढ़ा, एक तो ब्लीचिंग पाउडर और दूसरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। ओके, इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़, तो कांच बनाने की, साबुन बनाने की और कागज़ बनाने के जो उद्योग हैं वहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो वाटर जो होता है उसमें हार्डनेस होती है, हार्ड वाटर आपने सुना होगा, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। तो हार्डनेस जो होती है वो दो तरह से होती है, या तो परमानेंट हार्डनेस होगी या टेम्पररी हार्डनेस होगी। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नाउ द क्वेश्चंस आर, फर्स्ट है कि राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। तो ये मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि आप इन सभी सॉल्ट्स के केमिकल नेम्स, केमिकल फॉर्मूला एंड इनके जो कॉमन नेम्स हैं उनको आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। तो केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला आप अच्छे से लिख सकते हो, बेकिंग सोडा और धोने का सोडा जो होता है, ठीक है। धोने का सोडा, इसका निर्माण किस प्रकार होता है, तो वॉशिंग सोडा जो है वो किस तरीके से सिंथेसाइज होता है, ये पूरा इस टेबल, इस कॉलम में दिया हुआ है आपको, आप लिख सकते हो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, ये हमने डिस्कस किया, ऊपर आपको टेबल में बताया गया है। अगर आप पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो तो आप बुक से भी इसमें ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ ये जो वर्कशीट्स हैं आपकी वो सफिशिएंट है। और अगर आप इसको डिटेल में लिखना चाहते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आप ज़रूर लिख सकते हो बच्चों। तो नेम एंड राइट द फॉर्मूला ऑफ केमिकल विच इज़ पेल येलो इन कलर एंड गिव्स अ स्मेल ऑफ क्लोरीन। तो हमने शुरू में ही पढ़ा था कि एक पेल येलो कलर का पाउडर होता है, वो कौन है अपना, जी हाँ, वो विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर है, और उसके अंदर से स्मेल आती है क्लोरीन की। और वो क्यों आती है, क्योंकि जो उसको बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती है उनमें क्लोरीन जो है वो एक महत्वपूर्ण अभिकारक है। ओके, द केमिकल यूज्ड टू किल जर्म इज़ वॉशिंग सोडा, इज़ इट अ ट्रू स्टेटमेंट, क्लैरिफाइड। क्या जीवाणुओं को ख़त्म करने के लिए रासायनिक पदार्थ धोने का सोडा हो सकता है, ये कथन सही है, इसको आपने स्पष्ट करना है। धोने का सोडा जो है वो एक क्लीनिंग एजेंट के रूप में तो इस्तेमाल किया जाता है, सफाई वाला, साफ़ सफाई के लिए तो यूज़ कर सकते हैं इसे, लेकिन डिसइंफेक्टेंट यानी कि पानी की स्वच्छता के लिए, उसमें जो जर्म्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए मेरे ख्याल से वॉशिंग सोडा जो है वो यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जर्म्स को नहीं मारता, ठीक है। तो उसके लिए तो हम ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आप ये वर्कशीट अपनी कंप्लीट करिए बच्चों, और जल्दी से सबमिट करिए अपने टीचर्स को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।